गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। क्लास नंबर 8 आगे 8 नंबर क्लास है। इंपॉर्टेंट टॉपिक एक डिस्कस करेंगे, उसके साथ इंटरेस्ट ऑन लोन डिस्कस करेंगे। क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझ। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वर्सेस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। पिछले क्लास में सैलरी और कमीशन पढ़ाने के टाइम पे मैं बोला था कि सैलरी और कमीशन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की आइटम्स नहीं है। यानी कि मैं आपको क्या बताया था, आपका पार्टनरशिप डीड और प्रॉफिट होने से, यानी कि दोनों प्रॉफिट एंड पार्टनरशिप डीड अगर अलाउ करे तो आप सैलरी दे। इसका मतलब क्या था, लॉस होने से सैलरी नहीं दे पाए। उस टाइम पे आपको बताया था कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब है कि एक ऐसा आइटम है या ऐसा एक्सपेंस है जो कि हम लोग प्रॉफिट हो या लॉस हो तो भी हम लोग चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, प्रॉफिट के अगेंस्ट में चार्ज हो रहा है। मतलब क्या है कि हम लोग डिडक्ट करेंगे रेवेन्यू से, हमारी रेवेन्यू मतलब हमारी नेट प्रॉफिट से। वो नेट प्रॉफिट से हम डिडक्ट करेंगे, यानी कि टू डिटरमाइन द नेट प्रॉफिट और लॉस पर दी है नेट। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मतलब क्या है ना, हम लोग प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यानी कि किसके बीच ना, पार्टनर्स के बीच, पार्टनरशिप की डीड के हिसाब से। बहुत सिंपल है। पहला चीज, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में हम लोग क्या बोले कि हम लोग हमारे खुद की रेवेन्यू से हम लोग क्या करेंगे ना, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकालने के लिए हम लोग डिडक्ट कर देंगे। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में क्या है, हम लोग हमारा जो प्रॉफिट है डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, किसको ना, पार्टनर्स को पार्टनरशिप डीड के हिसाब से प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये कब होगा, यानी कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट यानी कि कब करेंगे, अगर लॉस भी हो तो भी इसको हम लोग देना पड़ेगा, यानी कि एक्सपेंसेस इनकर करना पड़ेगा। लेकिन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट होने से ही अप्रोप्रिएट होगा। मैं देर इज यहाँ पे मैं खाली इवेंट ऑफ लॉस का ही दिया, प्रॉफिट और लॉस दोनों होने से भी हम लोग एक्सपेंसेस को करेंगे। इसका मतलब वही है, ठीक है। यहाँ पे लिखा नहीं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की जो आइटम है वो डेबिट होगा, वहां पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होगा। अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का जो आइटम है वो डेबिट होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसका एग्जांपल है इंटरेस्ट ऑन लोन। इसकी एग्जांपल है इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट पेड टू पार्टनर्स। इंटरेस्ट ऑन लोन अभी यहाँ पे मैं आपको समझाऊं। यहाँ पे अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कि पिछले क्लास में मैं समझा चुका हूं। तो ओवरऑल इसकी जिस्ट क्या है सर, इसकी जिस्ट सिंपल है। कोई भी आइटम अगेंस्ट प्रॉफिट है, प्रॉफिट हो लॉस हो तो भी आपको चार्ज करना पड़ेगा, और वो कहां पे चार्ज होगा, रेवेन्यू के ऊपर चार्ज हो जाएगा। तो वो किस पर इफेक्ट करेगा, ऑटोमेटिकली हम लोग की नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को अफेक्ट करेगा। अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट पता है आपको, नेट प्रॉफिट दिया होगा उससे हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, यही है। अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट केवल प्रॉफिट होने से होगा, लॉस की कंडीशन में होगा ही नहीं, और पार्टनरशिप डीड अलाउ करनी चाहिए। पार्टनरशिप डीड अलाउ नहीं करेगी तो होगा नहीं, ये भी कंडीशन। अब आएंगे डिस्कस करने के लिए इंटरेस्ट ऑन लोन, क्या खत्म हो गया है चीज। अब आएंगे इंटरेस्ट ऑन लोन। मैं यहाँ पे बना दिया, देखिए एक पार्टनर एक्स है, उसने क्या किया, 1 लाख की लोन दिया फर्म को। फर्म क्या करेगा, इंटरेस्ट देगा। फर्म की पार्टनरशिप डीड में अगर
इंटरेस्ट है 8% तो 8% मिलेगा, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो कितना मिलेगा, केवल 6% मिलेगा। और उसके अलावा अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो ये सब मिलेगा ही नहीं, अप्रोप्रिएटेड आइटम्स मिलता ही नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, सैलरी हो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो, ये सब होता ही नहीं। लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन होता है, क्यों होता है? अब यहाँ पे उसी चीज को मैं आपको समझाने वाला हूँ। देखिए, ये फर्म जो इंटरेस्ट ऑन लोन देगा, इंटरेस्ट ऑन लोन कौन देगा? ऑफकोर्स ये फर्म ही देगा। किसको देगा? पार्टनर को देगा। इंटरेस्ट ऑन लोन दिया किसको? पार्टनर को। पार्टनर ने क्या किया? फर्म को लोन दिया, ठीक है। पार्टनर फर्म को लोन दिया, फर्म क्या किया? इंटरेस्ट दिया पार्टनर को। अब ये जो फर्म पार्टनर को इंटरेस्ट दिया, वो इस पार्टनर के लिए क्या है? गेन। ये गेन को ना उसकी लोन अकाउंट में दिखाएंगे, कैपिटल अकाउंट में नहीं दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो पार्टनर है यहाँ पे लेंडर बन गया इस फार्म के लिए, और ये फार्म भरो, तो ये फार्म अपना लोन अकाउंट बनाएगा इस पार्टनर के लिए। क्यों? क्योंकि लोन अलग है, कैपिटल लोन अलग है। तो यहाँ पे मेरा बोलने का मतलब क्या है कि हम लोग इंटरेस्ट ऑन लोन प्रॉफिट के कंडीशन में भी नहीं, लॉस के कंडीशन में भी देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के आइटम, प्रॉफिट होगा तो भी देना पड़ेगा, लॉस होगा तो भी देना पड़ेगा। क्यों? यहाँ पे जो इंटरेस्ट ऑन लोन है, ये लोन इस पार्टनर के लिए गेन, इनकम, फर्म के लिए खर्चा है, और ये खर्चा कंपलसरी है। क्यों? क्योंकि ना पार्टनरशिप एक्ट में बोला गया है कि अगर आपका फर्म डिसॉल्व होगा तो आप पहले किसको दोगे? आपकी आउटसाइडर्स को पे करोगे। उसके बाद जो जो पार्टनर्स ने लोन दिया उनको पेमेंट करना, उसके बाद आके कैपिटल पेमेंट्स होगा। पहले तो आउटसाइडर्स को दे दूंगा डिसॉल्व होने के टाइम पे, यानी कि जब फॉर्म बंद होगा उस समय पे मैं आउटसाइडर लायबिलिटीज चुका दूंगा। और अब यहाँ पे ये फर्म के लिए ये पार्टनर की एक आउटसाइडर के हिसाब से ट्रीट करना पड़ेगा। तो वहां पे रिजोल्यूशन टाइम पे भी आपको करना क्या पड़ेगा ना, आपका पार्टनर की लोन जो है उसको भी रिटर्न करना पड़ेगा। यानी कि उनकी कैपिटल को पेमेंट करने के पहले, यानी करने से पहले उनकी लोन को पहले आपको देना। अगर अग्रीमेंट है नहीं, यानी कि पार्टनरशिप डीड है नहीं, फिर भी हम लोग इंटरेस्ट ऑन लोन कितना देते हैं? 6% पर annum देते हैं। इसलिए इंटरेस्ट ऑन लोन एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अगर आपकी कोई भी क्वेश्चन में इसे देता है, बोलता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ, मैं आपको और एक चीज क्लियरली बता देता हूँ, ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन है ना, ये प्रॉफिट एंड लॉस की आइटम है। प्रॉफिट एंड लॉस में ही ऑलरेडी डेबिट हो जाएगा, अब दोबारा से आपको करना नहीं पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन में अगर दिया है तो आपको कैसे दिखाना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में। सोचो आपकी बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन है 25,000, ठीक है, बोल रहा है कि आपकी इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज हुआ नहीं लिखा होगा, तब आपको क्या करना पड़ेगा? मैं बोला कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं आएगा, कहां पे आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो आपको क्या करना पड़ेगा? उस इंटरेस्ट ऑन लोन को सिंपली, यानी कि 2000 अगर इंटरेस्ट ऑन लोन है, वहीं पे सब्ट्रैक्ट कर देना उस प्रॉफिट से, जितना बचेगा वो आपका नेट प्रॉफिट होगा, वहां से आप डिस्ट्रीब्यूट कर देना। यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट 23,000 से आप जो आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी कमीशन जो भी है उसको निकाल के आप वापस। इसकी जनरल एंट्री क्या है? पहला जनरल एंट्री मैं आपको बता देता हूं, बस यहाँ पे लिखना नहीं। देखिए, ये पार्टनर जब फर्म को लोन दिया, मतलब ये फर्म को पैसा मिला होगा, ठीक है। पैसा अगर फर्म को मिलता है, यानी कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को पैसा मिला, बैंक अकाउंट डेबिटेड, ठीक है, टू पार्टनर, जो भी पार्टनर है, एक्स लोन, वाई लोन, जिसका होगा लोन हो जाएगा वहां पे। क्यों? क्योंकि वहां पे उनकी लोन की अकाउंट मिल जाएगी, और वो जो एक्स और वाई है वो आपकी फर्म की क्रेडिटर बन जाएंगे।
ठीक है, वो पार्टनर भी हो क्रेडिटर भी आपका। उसके बाद उसी पार्टनर को मैं साल भर की इंटरेस्ट दूंगा, इंटरेस्ट ऑन लोन तो दूंगा, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स लोन। सिंपल है ये, आपको पता है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, एवरी इंटरेस्ट ऑन लोन इज अ एक्सपेंस, ऑल द एक्सपेंसेस आर टू बी डेबिटेड, डेबिट कर दी, पार्टनर का लोन है, पार्टनर की लोन पे होगा, ये आपको पता है। अब इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन को क्लोज कर देंगे, यानी कि उस अकाउंट को ही हम लोग कम्प्लीटली क्लोज कर देंगे। तो करना क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट। देखिए सिंपल, इंटरेस्ट ऑन लोन यानी कि बिग ट्रांसफर्ड, यहाँ पे ट्रांसफर्ड हो गया, बिग ट्रांसफर्ड टू P&L, बिग ट्रांसफर्ड टू P&L। ऊपर में क्या हुआ, हम लोग चार्ज कर दिए। तो सिंपल यहाँ निकला, मतलब यहाँ पे हम लोग इंटरेस्ट ऑन लोन की चीज क्या निकला कि सर देखिए, आपने हमको बोला कि पार्टनर ने लोन दिया फॉर्म को, फॉर्म ने इंटरेस्ट दिया, इंटरेस्ट कहाँ पे चार्ज होगा, इंटरेस्ट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, यानी कि हम लोग नेट प्रॉफिट या नेट लॉस की डिटर्मिनेशन में उसको रिटर्न कर देंगे। हमको समझ में आ गया सर, हमको समझ में आ गया। तो आप, मेरा मतलब ये है कि जो भी आइटम जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, लॉस होने से भी आपको करना पड़ेगा, डिडक्ट करना पड़ेगा। अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट के आइटम केवल ओनली प्रॉफिट के टाइम पे ही। दिस वे हम, ये क्लास आपकी एंड हो जाएगी। इसी क्लास को लेके, मतलब इसी चीज को लेके एग्जाम्पल लेके आऊंगा, समझा दूंगा, तो दैट आप हैप्पीली समझ जाओ। मेरे को ये लग रहा है आप बहुत अच्छे से समझ गए, बड़े प्रॉब्लम कर देने से और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू।